हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज के वीडियो में हम Q&A सेशन कर रहे हैं और आज लगभग 10 से 12 क्वेरीज का आंसर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्वेरी के साथ। आदिल खान जी की क्वेरी है, हाई टीम, आई एम गेटिंग ए 2 BHK फॉर 57 lakhs इन रिशिता मैनहट्टन 9th फ्लोर 1099 स्क्वायर फुट, इज इट वर्थ? डेफिनेटली इज इट वर्थ। मैंने मैनहट्टन का एक वीडियो भी किया था जिसमें मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मैनहट्टन अभी से लेकर अगले 1.5 साल में अच्छे रिटर्न जनरेट करेगा। पोजीशन ऑलरेडी वहां पे स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी हैं, तो एक बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट। और आज की डेट में मैं जो एक नया रेट एस्टैब्लिश हो गया है, जो ऑलरेडी फील कर रहा हूँ, वो उस एरिया में अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट है तो लगभग 5,500 से 6,000 रुपए का रेट पर स्क्वायर फुट एस्टैब्लिश हो चुका है। और लग्जरी प्रोजेक्ट लगभग 8-8,500 रुपए का रेट पे जा रहे हैं। आने वाले कुछ टाइम में 8-8,500 रुपए के रेट पे लग्जरी प्रोजेक्ट्स, वहां पे कई सारे प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे जो 8 से 8,500 रुपए के रेट पे सेल हो रहे होंगे। तो इस प्राइस पे अगर 2 BHK का आपको ऑप्शन मिल रहा है तो बहुत अच्छी डील है, आप तुरंत उसको क्लोज कर सकते हैं। प्रताप सिंह जी की क्वेरी है, मैंने आपके वीडियो देखे एंड मुझे लखनऊ में 50 to 70 lakhs की रेंज में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फ्लैट चाहिए। पोजीशन टाइम 3 to 4 years है। फ्लैट में अगर आपको जाना है तो ओरो अटलांटिस पे फोकस कर सकते हैं। न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट है और 50 to 70 की रेंज में आपको पोजीशन भी मिल जाएगा 3 से 4 साल में। 50 to 70 की रेंज का जो बजट क्राइटेरिया उसमें भी सूट करता है। और अगर सुशांत गोल्ड सिटी की तरफ बात करें, इसी बजट रेंज में आप ओकास रेजिडेंसी को भी प्लान कर सकते हैं और मैनहट्टन में भी रीसेल में 2 BHK की यूनिट को प्लान कर सकते हैं। ये 2-3 ऑप्शंस हैं मेरे हिसाब से। मैनहट्टन और अटलांटिस, इन दोनों पे फोकस करें। ओकास रेजिडेंसी आपका पर्पस बहुत हद तक सर्व नहीं करेगा आज के करंट प्राइस लेवल पे, तो मेरे हिसाब से अटलांटिस फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन रिशिता मैनहट्टन रीसेल में। आनंद सिंह जी की क्वेरी है, अमन जी, रिशिता मलबरी हाइट्स में 4 BHK 4,800 रुपीज पर स्क्वायर फुट के रेट पे 1 प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और उसी एरिया में बेस्ट प्राइस के पास एक 5,600 पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। वो इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा क्या पर्सपेक्टिव है और इतने डिफरेंट प्राइस रेंज में, मतलब बेसिकली 2 प्रोजेक्ट का कंपैरिजन है। और मेरे को ऐसा लगता है सर कि मलबरी हाइट जो है वो एंड यूजर सेंट्रिक प्रोजेक्ट है। और जो प्रोजेक्ट की अभी आप बात कर रहे हो जो अपकमिंग है, क्योंकि रेरा नहीं आया उसमें बात करना सही नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर आप जान रहे हैं प्रोजेक्ट को, मैं प्रमोट नहीं कर सकता, कोई नाम नहीं ले सकता, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट को जान रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर 55, 56, 5700 तक भी आपके प्राइस लेवल पे एंट्री है तो प्रोजेक्ट मेरे को लगता है आने वाले टाइम में 7,000, 7,500 का रेट टच करना चाहिए। ये प्राइस पॉइंट उस पर अचीव हो सकता है बहुत इजीली। तो फिलहाल अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से बात करें तो जो अपकमिंग लॉन्च है वॉलमार्ट के पास, उसका लोकेशन बेटर है, डेंसिटी कम है, मतलब ज्यादा बड़ा कंजेस्टेड नहीं होने वाला है। ज्यादा ऐसा नहीं है कि 12-13 टावर्स हैं, 10 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। तो इन सब लिहाज से मुझे लगता है वो प्रोजेक्ट ज्यादा बेटर है कंपेयर टू मलबरी हाइट। एंड यूजर परस्पेक्टिव से तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं प्योरली बात करूं इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो वॉलमार्ट के पास वाला लोकेशन ज्यादा बेटर है कंपेयर टू थोड़ा पीछे के लोकेशन। राजीव सिंह जी की क्वेरी है, वॉचिंग योर वीडियोस फ्रॉम अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, थैंक यू सो मच। मोहान रोड पे क्या फ्यूचर है, वहां पे क्या कुछ LDA की प्लानिंग है? बिल्कुल LDA की कुछ प्लानिंग है उस एरिया पे। और मोहान रोड का फ्यूचर कोई मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग खास नहीं लगता। मतलब अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो देखें, मैं ये पहले भी कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ और रिपीट करूंगा अपने, मैं हर Q&A सेशन पे ऑलमोस्ट इस क्वेरी को रिपीट करता हूँ, इस लाइन स्टेटमेंट को। अगले 10 साल जो अगला डिकेड है वो सुल्तानपुर रोड और सुशांत गोल्ड सिटी एरिया का है। मुझे लगता है उस एरिया पे अगर आपके पास कोई डेवलपमेंट है या न्यू जेल रोड पे अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, जो आवास विकास की अपकमिंग प्लॉटिंग है उसमें अगर आपका कुछ लॉटरी में निकल आता है नाम, तो उस एरिया पे ज्यादा फोकस करें। मोहान एक और बहुत लॉन्ग टर्म मतलब हो जाएगा। मुझे लगता है कि मोहान के लिए आपको फिर 15 साल का टाइम देना पड़ेगा, 12 से 15 साल कम से कम। इससे जल्दी बहुत ज्यादा मूवमेंट वहां नहीं आएगा, बहुत ज्यादा रेजिडेंशियल बसावट वहां पे नहीं आएगी, बहुत ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज उस एरिया में नहीं है। तो फ्यूचर एक बहुत सस्ते एरिया में एंट्री लेके 15-20 साल के लिए रोकना चाहते हैं, क्योंकि हर इन्वेस्टर की अलग अलग प्लानिंग होती है। अगर इस तरीके के कॉन्सेप्ट से हो तो बिल्कुल मोहान रोड, लेकिन अगर आप 8-10 साल, 7 साल, 6 साल के टाइम पीरियड में कुछ सोच रहे हैं तो फिर मुझे लगता है सुल्तानपुर रोड के आसपास का लोकेशन थोड़ा देखिए। वो एरिया का फ्यूचर अगले जो 10 साल 12 साल हैं वो इसी एरिया के हैं।
शुभम जी की क्वेरी है, I have a query regarding One Oak Natura. I wanted to know if the land parcel of One Oak Natura is owned by itself or the owner is Ansal. Also would like to know your views on the project. वन ओक नेचुरा का लोकेशन जो पॉकेट सी में है बहुत अच्छी लोकेशन है। पीछे इस्कॉन टेम्पल है, एक तरफ रिशिता मलबरी हाइट्स है, 45 डिवाइडर रोड से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, एक तरफ पीछे सेंट्रम है। लोकेशन में कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी लोकेशन है, काम अच्छा चल रहा है। और जो लैंड ओन है कि नहीं, आज से कुछ समय पहले तक तो ये लैंड अंसल के पास थी, लेकिन अब बिल्डर ने रजिस्ट्री करवा ली है और उनके ऑफिस में जाके आप रजिस्ट्री को वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो पूरे लैंड पार्सल की रजिस्ट्री है वो वन ओक ने अपने फेवर में करवा ली है। उसकी डीड आप जाके ऑफिस में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो बिल्डर आपके साथ शेयर भी कर लेंगे। और रही बात प्रोजेक्ट कंपनी की, तो कंपनी के साथ ऐसा है कि एक लर्निंग फेज में है और पिछला जो प्रोजेक्ट है एटमॉस वो बहुत डिले हुआ है टाइमलाइन से, तो वो मेरे लिए एक एरिया ऑफ कंसर्न है। इसी वजह से मैंने नेचुरा होम्स में कोई भी सेल नहीं किया और मुझे वो कॉन्फिडेंस नेचुरा होम में नहीं आता है सेल्स पोजीशन टाइमलाइन को लेके। तो वो मेरा एक सबसे बिगेस्ट मतलब एक कंसर्न है। और सेकेंडली उन्होंने पर्टिकुलर सेट परसेंटेज ऑफ यूनिट्स एक ऐसे रेट पे सेल करी है जहां पे मुझे लगता है उनको डेफिनेटली आगे जाते हुए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक प्रोजेक्ट का एवरेजिंग है जो उन्होंने मिस किया। और तो ये तभी होता है जब एक बिल्डर बहुत इनिशियल स्टेज पे हो, एक लर्निंग स्टेज पे हो। एटमॉस पे उन्होंने कुछ गलतियां करी थी, इस प्रोजेक्ट में उन्होंने कुछ गलतियां करी हैं। तो ये मुझे एक बहुत ज्यादा अच्छा फीडबैक, मतलब एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं करता मेरे अंदर। ये पर्टिकुलर मेरा कॉल है। बाकी इसके अलावा मुझे लोकेशन में कोई डाउट नहीं है। इस समय कंस्ट्रक्शन स्पीड बहुत अच्छी है, इसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वन ओक ऐसा ब्रांड, एक ग्रोइंग ब्रांड है और एक इनिशियल स्टेज पे जो एक बिल्डर से गलतियां होती हैं वो हो रही हैं अभी, लेकिन अगर इसको टाइमली रेक्टिफाई करके अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। वही गलतियां रिपीट होंगी या एक हर नई प्रोजेक्ट में एक नई मिस्टेक करेंगे तो मेरे को लगता है कि कस्टमर्स को भी इसको सफ़र करना पड़ेगा और जो लोग इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है उनको भी एक कुछ ना कुछ आगे चलते हुए गोइंग फॉरवर्ड कुछ सफ़र करना पड़ सकता है। विकास गुप्ता जी की क्वेरी अगेन, मलबरी हाइट्स में 4 BHK का न्यू टावर लॉन्च हुआ है, क्या वो इन्वेस्टर के लिए सही रहेगा? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। 6500 रुपए के रेट पे 4 BHK 3100-3500 स्क्वायर फुट की यूनिट, ये प्योरली एंड यूजर पर्पज से यूनिट है। इसमें बिल्कुल भी ना दिमाग लगाएं इन्वेस्टमेंट के लिए। इससे अच्छे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न FD देगी 7% 8% के हिसाब से। एंड यूजर प्रोडक्ट है, प्योरली एंड यूजर प्रोडक्ट है। इन्वेस्टमेंट के लिए इससे कई अच्छे ऑप्शंस उस एरिया में अवेलेबल हैं, कई अच्छे अपार्टमेंट के ऑप्शन उस एरिया में अवेलेबल हैं, फिर उस पर फोकस करें। इतने बड़े टिकट साइज अपार्टमेंट में 1 करोड़ 80 लाख या 2 करोड़ रुपए लगा के अपार्टमेंट लेना और एक्सपेक्ट करना कि 3-4 साल में अच्छे रिटर्न मिलना, वो एक वायबल ऑप्शन नहीं है। अभिषेक राय जी की क्वेरी है, 3 BHK plus servant in Sushant Gold City under 1 CR available, new construction with Myvan टेक्नोलॉजी। सर रिशिता मलबरी हाइट्स ही एक लौता ऑप्शन है और साथ ही साथ ओकास, ये दोनों प्रोजेक्ट में माइवन टेक्नोलॉजी है, लेकिन मुझे लगता नहीं 1 करोड़ की रेंज के अंदर आपको 3 BHK का ऑप्शन मिलेगा। फिर भी ओकास ही एक लौता ऑप्शन आता है जहां पे 1500 स्क्वायर फुट आपको लगभग 80 लाख की रेंज में माइवन टेक्नोलॉजी में ऑप्शन मिल जाएगा। मलबरी हाइट में ट्राई कर सकते हैं 2 BHK, वैसे उनका 80 तक आता है। हो सकता है 1 करोड़ की रेंज में उनका छोटा 3 BHK का ऑप्शन आ जाए, तो वो आप एक ऑप्शन ट्राई करके देख सकते हैं। अदरवाइज इस रेंज में सुशांत गोल्ड सिटी में ओकास के अलावा कोई, ओकास रेजिडेंसी के अलावा कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आशीष श्रीवास्तव जी की क्वेरी है, आई रेगुलरली वॉच योर वीडियोस, योर ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड व्यूज आर क्वाइट हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। आई हैव परचेज अ प्लॉट इन रोहतास ओएसिस रायबरेली रोड, व्हाट इज द फ्यूचर? मुझे लगता है सर आपने ये क्वेरी परचेज करने से पहले की होती तो मैं बिल्कुल ही मना कर देता। अब फिंगर क्रॉस, आई होप सो कि आपका ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा जाए, लेकिन इसके चांसेस मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्यूचर थोड़ा डार्क है। कंपनी ग्रुप जो आपने चूज किया कोई बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेबल ग्रुप चूज नहीं किया, लेकिन प्लॉट्स हैं तो मेरा तो सजेशन होगा अगर निकल सकते हैं तो निकल जाएं। इससे बहुत अच्छे ऑप्शंस अलग अलग लोकेशंस पे अवेलेबल हैं और जो भी कोई प्लॉट का कस्टमर जो 20 से 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए तक प्लॉट के लिए देख रहे हैं वो यूपी आवास विकास
की एक स्कीम शायद 24 या 25 जनवरी को लॉटरी स्टार्ट होने की पूरी उम्मीद है, उस पर अप्लाई करके देखें। अगर लॉटरी में नाम निकल आता है तो सो फार सो गुड, नहीं निकलता है तो फिर नेक्स्ट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। इस बजट में उस ऑप्शन को देखें। अभी आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर एग्जिट हो सकता है तो एग्जिट कर लें, बिकॉज बहुत एडवाइजेबल नहीं होगा मेरी तरफ से ये इन्वेस्टमेंट आप बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू करें। सूर्यांश जी की क्वेरी है, हाउ इज सूर्य श्याम बिल्डर्स, ये इनका रायबरेली रोड पे एक प्रोजेक्ट है, हाल ही में किसी ब्रोकर ने अंडरराइट किया है, क्या आपका व्यू है इस प्रोजेक्ट को लेके? सर 4 पार्टनर्स हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, 4 पार्टनर्स हैं, चारों पार्टनर्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, सबने अपने अपने हिस्से ले लिए हैं, प्रोजेक्ट काफी टाइम से बन के रेडी है, बिक नहीं रहा है, और ये जो स्कीम जिस भी मतलब ब्रोकर हाउस को मिली है ये कई बार फ्लोट हुई है आगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत अच्छा ऑप्शन है। पर्टिकुलरली अगर कोई रायबरेली रोड पे एंड यूज पर्पज से देख रहे हैं तो आप प्लान कर सकते हो, अदरवाइज मुझे कोई बहुत ज्यादा फ्यूचर अच्छा दिखता नहीं है, ना ही इन्वेस्टमेंट को लेके ना ही एंड यूज पर्पज से। और भी कुछ अच्छे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल हैं, आवास विकास के अवेलेबल हैं, वृंदावन योजना में, सौभाग्यम है, इजिया बोटेनिका है, आपका और भी कई बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं ऑलरेडी जो अच्छे रन कर रहे हैं। जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो, डे 1 पे ही मुझे पता है कॉन्फ्लिक्ट हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा डालने से बेटर है कि कोई और ऑप्शंस को हम चूज करें। ये ऑप्शन मेरे लिए मुझे बहुत ज्यादा लुक्रेटिव नहीं लग रहा है। दीपक सिंह जी की क्वेरी है, समसारा होम्स में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, काइंडली एक्सप्लेन। क्योंकि ये Q&A सेशन है, पर्टिकुलरली समसारा के बारे में ही नहीं मैं बात कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं कि इसमें अंसल्स से रजिस्ट्री होनी है। अंसल एज अ पार्टनर इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में। अंसल ऑलरेडी NCLT में है, NCR लोकेशन में। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है जब अंसल से एक इन्वॉल्व हो जाता है एज अ पार्टनर। ओकास पार्डोस ओकस इनक्लेव में अगर मैं कंपैरिजन करके बात करूं तो वो पूरा रजिस्टर्ड लैंड पार्सल है, उसमें रजिस्ट्री ओकास कंपनी को करनी है, अंसल्स को नहीं करनी है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में कि मैं ओकास के बारे में बात कर रहा हूँ, समसेरा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। और सेकेंडली समसेरा SCC ले चुके हैं एक्चुअली बाय, अगर रूल हम बात करें तो रेरा नंबर लेने की उनको कोई मतलब जरूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम रेरा का दूसरा रूल कि कोई भी जून 2017 के बाद सेल्स नहीं कर सकता विदाउट रेरा नंबर लिए, और इसकी वजह से उनको नेशनलाइज बैंक से टाई अप्स में भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। और भी कुछ चीजें फिशी हैं, अनअकाउंटेबल मनी कुछ ऐसा है जो वहां पे जा रहा है एडजस्टमेंट के लिए। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करता हूं, और मेरा जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है किसी प्रोजेक्ट पे तो मैं मतलब एक मेरा इस चैनल के माध्यम से मेरा एक काम है एक अलर्ट देना या आप लोगों को समझा देना कि मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा चीजें मुझे बहुत क्लियर नहीं लग रही है उस प्रोजेक्ट में। हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, तो अगर वो प्रॉब्लम से आप बचना चाहते हो, प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बाईपास कर सकते हो आप उस प्रोजेक्ट को। अदरवाइज अगर आपका रिस्क एपेटाइट है और आपको लगता है कि नहीं हम रिस्क लेना चाहते हैं और हमको थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है, वो हम बाकी कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो हम मैनेज कर लेंगे, तो फिर आप उस प्रोजेक्ट पे बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि LD अप्रूवल है, CC ऑलरेडी आ चुका है। डॉक्टर सोमेन जी की क्वेरी है, we got a plot registered at Stellar Oaks Goldview in December last year. From an investment viewpoint, we raised a boundary wall soon. How long at least do you think I should retain the plot? There is no emergency. Secondly, is construction from the point of view rental income advisable? There is no outstanding loan on this investment. मेरे ही थ्रू मतलब मेरे थ्रू टीम अमन चावला से सर की बुकिंग हुई थी और ये क्वेरी मुझे व्हाट्सएप पे रिसीव हुई थी, लेकिन क्योंकि इससे रिलेटेड 4 और क्वेरीज ऑलमोस्ट मिलती जुलती मुझे आई थी, तो मैंने सोचा इसको Q&A सेशन में कवर करता हूँ कि इस तरीके की कोई और भी क्वेरी अगर किसी और की होगी तो उनको भी एक आंसर मिल जाएगा इस मीडियम से। फर्स्टली मेरे हिसाब से प्लॉट का जो रिटर्न है अप्रोक्सीमेटली अगर 62 से 65 की रेंज के बीच में अगर प्लॉट परचेज किए गए थे, मैं रजिस्ट्री कॉस्ट को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, तो लगभग आज की डेट में 80-85 की रेंज में, और कुछ प्लॉट्स तो सुनने में 92-93 की रेंज में भी ट्रेड हो गए हैं ऑलरेडी वहां पे। तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो अच्छा बन गया, अभी 2 साल इंटायरली 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन बना।
और क्या अभी यहाँ से होल्ड करना चाहिए? करंट सिनेरियोस को देख के तो 100% एटलीस्ट 2 से 3 साल तो और होल्ड करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है 1600 1650 स्क्वायर फुट का प्लॉट आराम से 1 CR का प्राइस टैग टच करेगा, बहुत आराम से 1.20 1.25 तक के जाने के चांसेस भी दिखते हैं मुझे अगले 3-4 साल में। वंस दिस रिसेशन इज ओवर और दोबारा से इकोनॉमी थोड़ा जब मूवमेंट में आएगी तो चीजें, मुझे लगता है वो एक अच्छा टाइम होगा क्विट करने का, बजाय कि अभी हम अगले 1 साल या 1.5 साल में प्लान करें, फर्स्टली। सेकेंडली, अगर हम उस पर कंस्ट्रक्शन करके रेंटल इनकम के लिए जाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। आप अपने एप्रिसिएशन को कहीं ना कहीं किल कर लोगे, क्योंकि जो कस्टमर 1 करोड़ 1.25 करोड़ लगा के प्लॉट खरीदेगा, हो सकता है उनको उस समय कंस्ट्रक्शन में कुछ नए एलिमेंट्स चाहिए हों जो आपने प्रोवाइड ना किए हों, और हर कस्टमर जो इतने हैवी टिकट साइज में कोई एंट्री लेते हैं तो उनके अपने कुछ व्यू पॉइंट्स होते हैं मकान बनाने को लेकर के, और फिर जो कंस्ट्रक्शन किया है उसकी वैल्यू भी डेप्रीशिएट होती है। और 1 करोड़ 10 1 करोड़ 20 लाख का लैंड, उस पर लगभग 60-70 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन, 180-190 में आपको रेंटल मिलेगा, 20 से 25 हजार भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो वो एक बहुत बड़ा आपको पैसिव इनकम का भी ऑप्शन नहीं है, और जो खरीदेगा उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि इस विला में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तो वहाँ एक बहुत सब्जेक्टिव चीज हो जाती है। जब कोई घर बनाता है वो एक इमोशनल एस्पेक्ट, मतलब कोई जो ले रहे हैं जो एंड यूजर, उनके इमोशंस अटैच होते हैं, उनके कुछ फीलिंग या कुछ सोचा होता है उन लोगों ने कि इस तरीके से हम अपने घर को डिजाइन करेंगे, तो उस पार्ट पे जाने से आपको बचना चाहिए। प्लॉट है, प्लॉट ही रखें। प्लॉट का सेल बहुत इजी है कंपैरेटिवली विला का सेल। विला मैक्सिमम एंड यूजर्स जाते हैं, प्लॉट में इन्वेस्टर्स भी आते हैं, एंड यूजर्स भी आते हैं। तो मेरा जो किटी है वो थोड़ी बड़ी रहती है। मुझे अगर किसी को बेचना है और प्लॉट है तो मैं इन्वेस्टर्स के पास भी जा सकता हूँ और एंड यूजर्स के पास भी जा सकता हूँ। विला अगर है तो 99% केसेस में एक इन्वेस्टर नहीं आएगा, एंड यूजर ही आएंगे। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उस ऑप्शन पे जाना नहीं एक सेफ और एडवाइजेबल ऑप्शन होगा। प्लॉट है, प्लॉट को रखें, और कम से कम अभी से 2.5-3 साल तो और इस प्लॉट को मेंटेन रखें। यहाँ से अच्छे और रिटर्न जनरेट होंगे, जिस तरीके से उस एरिया में मूवमेंट है, जिस तरीके से वहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहे हैं। अभी जो एक ग्राफ दिख रहा है बहुत अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारी Q&A सेशन में जितनी भी क्वेरीज थी उसको कवर कर लिया है। Q&A बैक टू बैक हम बहुत सारे लेकर आए थे, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा हमने जानबूझ के होल्ड किया था। अभी अगर क्वेरीज बढ़ जाएंगी तो फिर से हम Q&A सेशन हर वीक पे कुछ 10-12 क्वेरीज को स्टार्ट कर लेंगे लेना। लेकिन अगर क्वेरीज बढ़ेंगी तो, अगर कम होंगी तो मैक्सिमम क्वेरीज का आंसर मैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी देने लगा हूँ। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें। जितना आप यूट्यूब को फॉलो कर रहे हो, बहुत सारा कंटेंट अब इंस्टाग्राम पे भी आ रहा है, रील्स पे भी हम लेकर आ रहे हैं। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। टीम अमन चावला के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और हर अपने ग्रुप में मेरे चैनल वीडियोस को शेयर करें। और प्रॉपर्टी खरीदने से पहले देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आपको प्रॉस कॉन्स, रेटिंग्स, एक अनबायस्ड और ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ में आपको पता चल जाएगा। उस प्रोजेक्ट को लेने से पहले क्या बेस्ट प्राइस है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और किसी भी तरीके में कोई फ्रॉड से या किसी भी तरीके की कोई चीटिंग से आप बच सकते हो। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। टीम अमन चावला की प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करें और कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू।